अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम नंबर्स डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में हम इन 4 नंबर्स को डिस्कस करेंगे कि नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स और स्क्वायर और क्यूब नंबर्स क्या होते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली ये आपने अपनी अर्लियर क्लासेस के अंदर पढ़े होंगे, लेकिन चूँकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है तो इसलिए इनको डिस्कस हम वन बाय वन करते चलेंगे। एक नोटेशन होती है जिसे हम सैट नोटेशन कहते हैं, ये हम सैट में पढ़ेंगे जब हम सैट की वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे। इस वक्त नेचुरल नंबर्स का सिंबल है n। ये नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5 6, ये सारे नंबर्स कंप्लीट नंबर्स, पॉइंट्स में नहीं होंगे नेचुरल नंबर्स। यानी 1.2 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ये बात हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं कि पॉइंट्स वाले नंबर या तो रैशनल होते हैं या इर्रेशनल होते हैं, और पूरे नंबर्स भी रैशनल भी होते हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो रैशनल भी हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर में जो पॉइंट है वो आखिर में लिखा हुआ है। और अगर आप याद करें तो रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनके एंड में डेसिमल होता है, रुका हुआ होता है ये नंबर। तो वो नंबर्स जो रुके हुए हों या सेम पैटर्न में चल रहे हों उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो नेचुरल नंबर रैशनल नंबर्स भी हैं। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं। Z से क्यों डिनोट करते हैं? Z बेसिकली इफ आई रिमेंबर करेक्टली जर्मन वर्ड है, उसका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मैं गलत कर रहा हूँ, ज़हलेन। तो उसका जो इनिशियल, उस ज़हलेन का मतलब है नंबर्स, तो इसलिए Z का सिंबल जो है वो इंटीजर्स का सिंबल Z है, I नहीं है। और इंटीजर्स क्या हैं? सारे नंबर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव कंप्लीट नंबर्स। याद रहे, मैं जब कंप्लीट नंबर्स की बात करता हूँ तो वो नंबर्स जिनमें पॉइंट्स के नंबर्स शामिल नहीं होते। थोड़े 2-3 और भी ले लें, 4 5। आप नोटिस करें मैं माइनस प्लस के साथ ले रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम नंबर लाइन कहते हैं। नंबर लाइन, नंबर लाइन एक ऐसी लाइन जिन पे हम नंबर्स को शो करते हैं। तो अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं, ये नंबर लाइन है, ये 0 है, 0 से आगे हम चलते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 0 से हम पीछे चलते हैं तो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ये सारे नंबर्स कहलाते हैं इंटीजर्स। 0 के बाद जो 1 2 3 4 है उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, और सारे नंबर्स पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 को शामिल करके इन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। ये हो गए फैक्टर्स और डिवाइजर्स। ये वो नंबर हैं जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। वो नंबर्स जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। जैसे 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? 6 को 1 तो सब नंबरों को डिवाइड करता है, आपको पता है, कंप्लीटली। फिर 2 3 6 इटसेल्फ, ये आ गए आपके पास 6 के फैक्टर्स। ऐसे अगर कोई आपसे कहे कि 8 के फैक्टर्स क्या हैं, तो 1 8 का फैक्टर है, 2 है फैक्टर, 4 है फैक्टर, 8 खुद है, और इस तरह। ये वो नंबर हैं जो 8 को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, 8 को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। इनको हम डिवाइजर्स कहते हैं या फैक्टर्स कहते हैं। फिर आते हैं मल्टीपल्स। ये अभी आने वाले लेक्चर्स में हम जब LCM और HCF पढ़ेंगे तब इनका कॉन्सेप्ट भी हम इस्तेमाल करेंगे। मल्टीपल्स क्या हैं? मल्टीपल्स वो हैं जो किसी नंबर के टेबल में आए। जैसे 6 के मल्टीपल्स क्या हैं? 6 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, एंड ये चलते रहेंगे। तो किसी नंबर के मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं, फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं, एंड सो ऑन। ऐसे आप किसी भी नंबर के 8 के अगर आप फैक्टर्स बनाएं, मल्टीपल्स बनाएं, तो 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, और ये इस तरह बनते जाएंगे। अब आ जाते हैं हम प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन पर। प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर्स आप जानते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनके 2 फैक्टर्स हैं। नंबर्स
with 2 factors, ऐसा नंबर जिसके 2 ही फैक्टर्स हों, एक 1 एंड एक खुद वो नंबर, यानी 1 हो एक नंबर, 1 तो सभी का फैक्टर होता है, और खुद प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स बेटा, उससे पहले कि हम प्राइम नंबर्स डिस्कस करें, मतलब लिखूं मैं कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से, याद रहे 0 इज एन इवन नंबर, ये याद रहे आपको, एंड 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर नहीं है। उसकी वजह क्या हो सकती है कि 2 फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर के, 1 और इटसेल्फ। 1 के 2 फैक्टर वो दोनों 1 ही है, 1 का यानी एक 1 और एक खुद जो है वो भी 1 है, इसलिए 1 को प्राइम नंबर नहीं माना जाता। तो जो प्राइम नंबर्स हैं आपके वो हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। अगर हम आगे चलते जाएं तो 19, 23। अगर आप इस तरह, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर हम इसको कितने याद रखेंगे, तो इसमें थोड़े से ही आते हैं आपके, यानी छोटे प्राइम नंबर्स जो हैं वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको 30 तक के प्राइम नंबर्स पता हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके क्वेश्चन का काम हो जाएगा। और इसके बहुत सारे तरीके चेक करने के कि आप किसी नंबर के प्राइम नंबर्स कैसे चेक, यानी आप किसी नंबर को चेक करना होगा और प्राइम नंबर कैसे है, देयर आर मेथड्स फॉर डूइंग दैट, लेकिन वो आपके यहाँ ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये याद होना चाहिए कि ये प्राइम नंबर्स हैं, जो शुरू के कुछ प्राइम नंबर्स मैंने आपके सामने लिख दीजिए। अगर आप कहते हैं 30 तक लिख दूँ तो 23 के बाद 29 इज़ द प्राइम नंबर, जो कि 30 तक मैंने आपके सामने लिखा। ठीक हो गया? तो नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, और प्राइम नंबर्स क्या हैं। ऑल्दो इवन नंबर और ऑड नंबर की डिस्कशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए। और अगर आप ये चेक करें कि कोई बड़ा नंबर इवन नंबर कैसे है, तो कोई उसके आखिर का नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है, तो जैसे 20 को अगर आप 2 से डिवाइड करें तो हर वो नंबर जिसके एंड में 0 आएगा वो 2 से डिवाइड होगा, तो वो इवन नंबर होगा। दैट्स व्हाई 0 इज इटसेल्फ कॉल्ड एन इवन नंबर। ये ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, लेकिन ये एक इवन नंबर है। 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, याद रखें। ये मैंने आपके सामने नंबर्स लिखे हैं। अब हम आगे चलते हैं और चलकर स्क्वायर और क्यूब नंबर्स को डिस्कस करते हैं। एक और बात, जो नंबर्स प्राइम नहीं हैं, उन नंबर्स को कॉम्पोजिट नंबर्स कहते हैं। इज दिस क्लियर? हम आगे चलते हैं। कॉम्पोजिट नंबर की डिस्कशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन प्राइम नंबर्स की जो डिस्कशन है वो सिलेबस में है कि प्राइम नंबर्स बताए जाएं। बहरहाल वो तमाम नंबर्स जो प्राइम नहीं होते, यानी प्राइम के अलावा जो नंबर्स होते हैं, उन्हें हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा लाइन है वो है स्क्वायर नंबर्स एंड क्यूब नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं? वेल बेटा, आपको पता होगा ऑलरेडी कि स्क्वायर नंबर वो होते हैं जो किसी नंबर का स्क्वायर है। तो आपके सिलेबस में है कि आपको 1 to 15 तक के स्क्वायर्स पता हो। कुछ मैं लिखता हूँ, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25। और अगर हम ऐसे चलते जाएं, ये स्क्वायर्स आप कैलकुलेटर की मदद से अपने खुद से चेक कर सकते हैं। मैं 2-3 और लिख देता हूँ। 13 स्क्वायर इज 169, 14 स्क्वायर इज 196 एंड 15 स्क्वायर इज 225। तो ये स्क्वायर नंबर्स हैं। 1 स्क्वायर नंबर है, 4 स्क्वायर नंबर है, 9 स्क्वायर नंबर है, 16 स्क्वायर नंबर है, 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5, तो 25 इज अ स्क्वायर नंबर। 169 इज अ स्क्वायर नंबर, ये 13 का स्क्वायर, एंड सो ऑन। क्यूब नंबर्स, ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि बच्चों को 10 तक के क्यूब्स पता होने चाहिए। ये आपको अगर ज़बानी याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पेपर 1 में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, आप जानते हैं। इसमें ही मैं कुछ क्यूब लिख देता हूँ। 1 का क्यूब इज़ 1, 2 का क्यूब, आई होप ये हम इंडेक्स में, इंडाइसिस में, इंडेक्स कहते हैं पावर को, जब हम इंडाइसिस का टॉपिक पढ़ेंगे तो ये आपको पता है कि ये जो वर्ड नंबर ऊपर लिखा हुआ होता है किसी के, इसे हम पावर, एक्सपोनेंट या इंडेक्स कहते हैं। ठीक है बेटा? तो अगर आप 2 के क्यूब का क्या मतलब है?
कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर, या हम इंडाइसिस में पढ़ेंगे कि इन सब की पावर 1 है और ये बेस कहलाती है, तो बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसको हम एक दफ़ा लिख के 1 1 1 ऐड करेंगे तो 3 बन जाएगा। तो 2 का क्यूब इज 8, ऐसे ही 3 का क्यूब इज 27, 4 का क्यूब इज 64, एंड अगर हम चलते जाएं तो 7 का क्यूब इज 7 7s are 49, and 49 7s are 7 9s are 63, 7 4s are 28, 343 बन रहा है। 8 का क्यूब इज, या आप कैलकुलेटर से चेक कर लें, 9 का क्यूब इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स 729, और 10 का क्यूब जो है वो 1000। ये आप कैलकुलेटर से चेक करके लिख सकते हैं जो बाकी क्यूब, ये आपको पता होने चाहिए। ये कहलाते हैं स्क्वायर नंबर्स। 1 is a cube number, 1 स्क्वायर नंबर भी है, 1 क्यूब नंबर भी है। 8 is a क्यूब नंबर बिकॉज 8 2 का क्यूब है। 27 is a क्यूब नंबर बिकॉज ये 3 का क्यूब है। 64 is a क्यूब नंबर, ये 4 का क्यूब है, एंड सो ऑन। 1000 is a क्यूब नंबर बिकॉज ये 10 का क्यूब है। तो ये कुछ बेसिक डिस्कशंस नंबर के बारे में थी जो आपको मैंने अभी बताई। अब हम आगे चलते हैं। आज के लेक्चर में जो अगली बात हम करने जा रहे हैं वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी किसी नंबर के ऐसे फैक्टर्स जो कि प्राइम हो और फैक्टर्स भी हों। बचपन से आप करते हुए आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 18 के प्राइम फैक्टर बनाने हो, ऑब्वियसली 1 से शुरू नहीं करते हम प्राइम फैक्टराइजेशन। हम सबसे पहला जो प्राइम फैक्टर लेते हैं छोटा, वो 2 लेते हैं बिकॉज 1 इज ऑलवेज अ फैक्टर, तो इसलिए हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 9s, 3 3s, 3 1s। जब यहाँ पे 1 आ जाए तो ये आपके पास प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो हम यूँ लिख सकते हैं कि 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 2 × 3 × 3। ये कहलाती है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। 18 को हम 2 × और 3 पावर 1 3 पावर 1 बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, इट्स 2 × 3²। ये आपके पास 18 के प्राइम फैक्टर। जी बेटा, तो अब हम जा रहे हैं, ये तो हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन की बात। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हम HCF भी कहते हैं। देखिए बेटा, कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने आपको डायरेक्ट आने चाहिए। छोटे नंबर्स जो हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी ऐसा नंबर जो कोई भी गिवन नंबर्स को डिवाइड करे कंप्लीटली और बड़े से बड़ा हो, और एक से ज़्यादा नंबर होंगे। मसलन फॉर एग्जांपल, मैं आपसे कहूँ, अगर मैं आपसे सवाल करूँ HCF ऑफ 2 and 4 क्या है? अब अगर मैं कहूँ कि बगैर कोई कैलकुलेशन किए, मैं मेथड्स हैं इसको HCF और LCM निकालने के, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 और 4 का HCF क्या है, ऐसा कौन सा नंबर है बड़े से बड़ा जो 2 और 4 दोनों को डिवाइड करता है, तो आपके ध्यान में फौरी तौर पे आएगा, देखिए 1 तो सब नंबरों को डिवाइड करता है, 1 को छोड़कर बात हो रही है। तो 2 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 and 4, यानी 2 वो बड़े से बड़ा नंबर है जो 2 को भी डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली और 4 को भी डिवाइड कर रहा है। 2 1s are 2 and 2 2s are 4। और अगर आप इसको इस तरह से सॉल्व करना चाहिए, देखिए 2, 4 आप यहाँ से डिवाइड करें, 2 1s are 2, 2 2s are 4। जब ऐसे नंबर आ जाएं n में जिनका फैक्टर 1 के अलावा कोई ना हो, तो जो यहां बचता है नंबर वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उन गिवन नंबर्स का। यानी यहां ऐसे नंबर्स आ जाएं जिनका फैक्टर 1 के अलावा कोई ना हो, तो 2 और 1 का 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, 2 और 1 को, तो जो यहां नंबर बचेगा वो HCF हो जाएगा। इसको अभी हम बड़े नंबरों के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है। वी मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल्स। मैंने आपके सामने 2 सवाल लिखे हैं,
हमें HCF निकालना है 18 और 13 का। अभी पिछली जो मैंने एग्जाम्पल आपके सामने डिस्कस की उसमें आसान नंबर था, यानी मैंने आपसे पूछा कि 2 और 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो एक तो मैंने आपको तरीका सिखाया कि आपको ओरल पता है कि 2 और 4 का सबसे बड़ा नंबर जो 2 और 4 को डिवाइड करे कंप्लीटली वो 2 है। या फिर मैंने आपको एक तरीका सिखाया वो एलसीएम लेने का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का। अब अगर बड़े नंबर्स आ जाएं, ये दो मैंने क्वेश्चंस आपके सामने लिख के पहले मैं पहला सॉल्व करता हूँ, फिर मैं दूसरा सॉल्व करता हूँ और आपको तरीके सिखाता हूँ कि किस तरह से आप HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें 18 और 13 का HCF निकालने का एक तरीका तो ये है कि आप यूं लिखिए और इसको फैक्टर्स लेना शुरू कर दें स्टार्टिंग विद 2। 2 9s are 2 15, 3 3s are 3 5s are। मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ ऐसे नंबर बच जाएं जिनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, अब 3 और 5 को कोई नंबर कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता 1 के अलावा, तो ये जो हमारे नंबर बचेंगे ये HCF हो जाएगा। तो HCF इज 2 into 3, यानी वो बड़े से बड़ा नंबर जो 18 और 13 को कंप्लीटली डिवाइड करे वो 6 है। कुछ बच्चे जो मैथ्स में बेहतर होते हैं, तेज होते हैं, ये नेचुरल होता है। अगर आप स्लो हैं तो नो प्रॉब्लम, आप प्रैक्टिस से वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें। तो आप 18 को देखें, एक बच्चा सोचता है कि जो कि ये भी छोटे नंबर ही हैं कि 18 को 6 भी डिवाइड करता है और 30 को 6 भी, 3 भी डिवाइड करता है 18 को, 3 30 को भी डिवाइड करता है, लेकिन 3 हाईएस्ट फैक्टर नहीं है। ठीक है बेटा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों 18 और 13 को डिवाइड करे वो 6 है। ये आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और एक तरीका ये है हमारे पास। दूसरा तरीका क्या है, ये है, इसको कह लें मेथड 1। इसको मेथड 1 कह लेते हैं। ये कॉमन है क्योंकि बचपन से आप करते हुए आ रहे होते हैं, लेकिन ये बड़े नंबरों में ये अच्छा मेथड नहीं कंसीडर किया जाता। यानी हमारी जो नेक्स्ट एग्जांपल है जो अभी हम करने जा रहे हैं उसके अंदर हम प्राइम फैक्टर्स को लिख लेते हैं। यानी अगर हम 18 के प्राइम फैक्टर्स मुझे बना के दिए हुए एग्जाम में, 2 9s are, 3 3s are, 3 1s are, तो मैं लिख सकता हूँ 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 into 3 into 3। ऐसे ही अगर मैं 30 के प्राइम फैक्टर्स बनाऊँ तो 30 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 15 3 5 5 1। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 into 3 into 5। ये मैंने 30 के प्राइम फैक्टर्स लिखे। अब क्या है, इसमें अगर आप गौर से देखें तो 2 18 का भी फैक्टर है, 30 का भी फैक्टर है, 3 ये वाला 3 ये 18 का भी फैक्टर है, ये वाला 3 18 का तो है लेकिन इसमें 30 नहीं है, और 5 30 में है लेकिन 18 में नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स इनके क्या बन रहे हैं, एक 2 है और एक 3 है। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बन गया, 18 और 30 का 6, जो कि हमने पहले भी 6 निकाला। लेकिन अगर बड़े नंबर्स हो हमारे पास तो ये वाला मेथड जो है बहुत लंबा हो जाएगा, टीडियस हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और आमतौर पर जो आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, जो कि हमारी सेकंड एग्जाम्पल है, अब देखें सेकंड एग्जाम्पल में ये आपको बना के दिया हुआ होगा और वो आपसे कह रहा है 504 और 588 के HCF निकालें, और ये काम उसने किया हुआ है आपके सामने। ये आपको प्राइम फैक्टर्स बना के दिए हैं, यानी आपको ये वाला काम करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। यू डोंट हैव टू डू दिस, ऑल्दो ये आप कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत लंबा हो जाएगा। और अगर ये पेपर 1 में है तो कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं है, तो आपको ये चेक करना भी कि ये किन किन नंबरों से मिनिमम 2 से डिवाइड हो रहा है या ये नहीं हो रहा, तो ये काम बहुत लंबा हो जाएगा। तो उस सूरत में दिस इज नॉट अ गुड आइडिया कि आप ये वाला मेथड अप्लाई करें। फिर आप क्या करेंगे, ये मैंने आपकी आसानी के लिए सवाल यहाँ तक होगा एग्जाम में, ये मैंने आपके सामने बना दिए। देखिए 504 को मैंने कैसे लिखा है, 2 into 3 into 3 into 7, और ये 2 स्क्वायर को मैंने लिखा 2 into 2, फिर 3 को 3 एक 3 आ गया, अच्छा इसमें एक ही 3 है तो दूसरा 3 नहीं है, ये हम हटा देते हैं। ये देखिए दूसरा 3 नहीं है तो इसको भी हम इस लाल को मैं कॉमन लेने के लिए, इसलिए मैं गलती से ये लिख गया। अब देखें 7 कॉमन, यहाँ 7 स्क्वायर था तो अच्छा ये 3 भी नहीं है इसमें, सॉरी गाइस, दोबारा देखिए इसको अच्छे तरीके से। 504 स्क्वायर को मैंने लिखा 2 into 3 into 3 into 7, और 588 को मैंने लिखा 2 into 2
इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ये देखो, चूंकि इस 7 के लिए ऊपर कोई 7 नहीं है, इसको खाली छोड़ा, और इस 3 के लिए कोई 3 नहीं है, इसलिए इसको खाली छोड़ा हमने। तो अब इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या बन रही है? देखो, ये 2 एक कॉमन फैक्टर है इन दोनों में, ये 3 एक कॉमन फैक्टर है, और ये 7 एक कॉमन फैक्टर है। तो वैसे तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 7 3 42 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज टू नंबर्स। आप सोच रहे होंगे कि इस तरीके से बनाने में भी शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। देखिए मैं फिर समझाता हूँ। 2 3 स्क्वायर को आपने लिखा 3 इंटू 3 और 7 को आपने ऐसे लिख दिया। फिर ये है 2 स्क्वायर, 2 दफ़ा 2, फिर एक 3। इस 3 के नीचे कोई 3 नहीं है इसमें, भले आप चाहें तो यहाँ 1 लिख दीजिए अगर आपने यहाँ कोई नंबर ही लिखना है, और जैसे यहाँ पर कोई नंबर नहीं था तो यहाँ 1 लिख दें, बट आप इसको खाली छोड़। अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं लिखे हुए। अब ये जो रेड मैंने ये जो बनाए हैं, ये मैंने ये शो किया है कि 2 इसमें भी है, इस 2 के ऊपर कोई 2 नहीं है, यानी अगर हम यहाँ पर 1 लिख दें, मैं कॉमन फैक्टर्स निकाल रहा हूँ। लेकिन आप नोटिस करें, ये वाला मेथड छोटे नंबरों के लिए तो ठीक है, लेकिन ये वाला मेथड लिस्टिंग मेथड कहलाता है। इसको हम कहते हैं लिस्टिंग मेथड। हमने लिस्ट कर दिए सारे फैक्टर्स। लेकिन क्या कोई और शॉर्टकट है? अगर ये 1 या 2 नंबर का सवाल है ये पेपर में, तो क्या हमारे पास कोई और शॉर्टकट है? मतलब मैं फिर आपसे रिपीट करता हूं कि मान लीजिए एग्जाम में 18 के और 30 के, फॉर एग्जाम्पल 18 के प्राइम फैक्टर यूं लिखे हुए एग्जाम में आपके पास, और 30 के प्राइम फैक्टर्स आपके पास यूं लिखे हुए हैं, तो क्या कोई ये इस तरह किए बगैर क्या हम डायरेक्ट प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं? पहला जवाब तो ये है कि आप ओरल निकाल लें अगर छोटे नंबर हैं। बड़े नंबर हैं तो ये ओरल वाला चक्कर भी ख़त्म हो जाता है। तो इसका एक बड़ा आसान तरीका ये है कि आपने जाना है सवाल में इसके ऊपर, आपने देखना है इन दोनों नंबर्स में कॉमन कौन से। देखें 2 इसमें भी है, 2 इसके अंदर भी है फैक्टर, तो जो छोटी पावर है उसे आप पिक कर लें। यानी 2 स्क्वायर है, 2 पावर 1 है, आप मैं यहाँ HCF लेने लगा। तो HCF के लिए आप क्या करेंगे, आप 2 ले लीजिए, लीस्ट पावर ले लें, यहाँ मैं लिख दूंगा लीस्ट पावर। 3 स्क्वायर है, 3 पावर 1 है, आप 3 ले लीजिए। 7 पावर 1 है, 7 स्क्वायर है, छोटी पावर क्या हो गई 7। ये देखें इसका HCF होगा। ये क्विक मेथड है। अगर आपके पास एग्जाम में प्राइम फैक्टर्स बने हुए हों, अगर आपके पास प्राइम फैक्टर्स एग्जाम में बने हुए हैं, तो आपने क्या करना है, आपने वो नंबर देखना है जो दोनों में कॉमन हो और उसकी छोटी पावर लिख देनी है। जितने भी नंबर ऐसे बने उनको आप वो HCF बन जाएगा। ज़रा देखिए हमारा HCF 2 इंटू 3 इंटू 7, लेकिन ये एक लंबा मेथड था, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, ये क्विक है। आइए इसी को अप्लाई करते हैं 18 और 30। 18 और 30 पे अगर मेरा यहाँ पर ये बने हुए एग्जाम में, तो देखें 2 दोनों में कॉमन है और दोनों की पावर 1 है, तो मैं 2 ले लूँगा। मैं 18 और 30 का HCF बना रहा हूँ। तो 2 दोनों में कॉमन है और पावर 1 है, 2 ले लिया। 3 दोनों में कॉमन है, लेकिन हमने छोटी पावर वाला नंबर लेना है, तो हम यहां लिख देते हैं कॉमन नंबर विद स्मॉल इंडेक्स या स्मॉल पावर, विद स्मॉल इंडेक्स, और इंडेक्स या पावर एक ही बात है। ठीक हो गया? तो यहां पर भी हमारा स्मॉल नंबर यानी कॉमन नंबर विद स्मॉल पावर या स्मॉल इंडेक्स, वो हमारा HCF बन जाए। आई होप आपको HCF का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हमारा आखिरी पॉइंट आज के वीडियो का वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या LCM। हम LCM 2 नंबर्स का कैसे निकालेंगे? अभी हमने HCF की बात की, अब आइए फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं कहूँ फाइंड द LCM ऑफ 30 and 36 फॉर एग्जाम्पल। अगेन इसके भी हम पहला मेथड तो वही है जो आप बचपन से करते हुए आ रहे हैं कि आप 30 लिखें, 36 लिखें और इसके प्राइम फैक्टर्स बनाना शुरू करें। 2, 15, 2, 18,
फिर 3 5 3 6। अब अगर हमसे HCF कहा जाता तो ये हमारा HCF होता जो हम पिछले सवाल में, क्योंकि इन दोनों का 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं। लेकिन अगर LCM हमसे कहा जा रहा है तो आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दें। जब आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे सबको तो आपके पास LCM आ जाएगा। ये देखें 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 6। आपकी याद दिलाने के लिए लिख देता हूं कि LCF क्या था, 2 इंटू 3, इन दो नंबर्स का 30 और 36 जो हमने लास्ट बार। एलसीएम लेना हो तो जब इसका फैक्टर 1 बच जाए तो एलसीएम के लिए इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगेन ये मेथड जब सूटेबल है जब ये नंबर छोटे हैं। अगर ये नंबर बहुत बड़े हैं तो फिर इन नंबर्स का एलसीएम लेने का ये वाला तरीका जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऑल्दो वो बड़े नंबर्स के लिए भी ये मेथड एप्लीकेबल है, लेकिन हम एक छोटा तरीका इसका सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 30 और 36 के अब हम प्राइम फैक्टर्स अलग अलग बना लेते हैं। तो अगर मैं 30 के प्राइम फैक्टर्स बनाऊं आपके सामने 2 15 3 5 5 1 तो हम लिख सकते हैं। और उसके बाद बना लेते हैं हम 36 के। 36 के बनाइए 2 1s 2 8s 2 9s 3 3s एंड 3 1s। तो अगर मैं यहाँ फैक्टर्स लिख दूँ 30 के फैक्टर्स लिखूँ 2 इंटू 3 इंटू 5 और 36 के लिखूँ 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। और अगर मुझे एलसीएम चाहिए हो तो मैं क्या करूँगा, जैसे एचसीएफ में हमने देखा था कि कॉमन और छोटी पावर, एलसीएम में कॉमन और बड़ी पावर। तो हम यहाँ लिख देते हैं एलसीएम में हम क्या लेंगे, कॉमन नंबर्स with larger index and all the numbers that are not common, and all the numbers which are not common, जो कॉमन नहीं है वो भी ले लेंगे। तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा दो नंबर्स का। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ही देख लें 2 पावर 1 है 2 पावर 2 है, दोनों में कॉमन है 2, तो बड़ी पावर क्या है 2 स्क्वायर। 3 में पावर 1 है 3 स्क्वायर है, तो बड़ी पावर जो कॉमन है उसमें बड़ी पावर और जो कॉमन नहीं है उसको भी हम एलसीएम में ले लेते हैं। तो देखें इसका एलसीएम क्या बन गया 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। तो आपने ये देखा कि ये नंबर जो एक्चुअली यही बन रहा है। हमने यहाँ 6 को 2 इंटू 3 नहीं लिखा हुआ, तो अगर मैं इसको पूरा लिखूँ तो मैं यूँ लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, यानी 6 को मैं 2 इंटू 3 लिखूँ तो ये क्या बन रहा है 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, 3 इंटू 3 3 स्क्वायर इंटू 5। मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाला नंबर भी यही है जो ये नंबर बन रहा है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं या करते रहे हैं बचपन से, लेकिन आपके ओ लेवल के एग्जाम में प्राइम फैक्टर्स नंबर्स के बने हुए होते हैं और आपको उसका एचसीएफ निकालने या एलसीएम निकालने के लिए कहा जाता है, और वो एक नंबर का यूजुअली क्वेश्चन होता है। तो इतनी लंबी आपको कैलकुलेशंस करने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन ले लें, फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि find the LCM of 120 and 126, इसका अगर आपसे और 120 के प्राइम फैक्टर्स बने हुए हों, फॉर एग्जांपल 120 के प्राइम फैक्टर्स आपके पास बने हुए हैं, सवाल है फाइंड द 120 के प्राइम फैक्टर्स आपके पास हैं 2 cube into 3 into 5, और 126 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 into 3 स्क्वायर into 7, और वो आपसे कह रहा है इसका एलसीएम निकालें। तो आप क्या करेंगे, ये देखें
कॉमन नंबर्स विद लार्जर इंडेक्स, यानी जो दोनों में 2 दोनों में कॉमन है, इस पे पावर 1 है, इस पे 3, तो एलसीएम के लिए आप क्या कर लेंगे, बड़ा नंबर ले लेंगे, यानी 2 पावर 3 ले लेंगे, इनटू 3 पावर 1 है, 3 पावर 2 है, तो क्या बन जाएगा 3 पावर 2। अब ये दोनों कॉमन नहीं है, एंड ऑल द नंबर्स विच आर नॉट कॉमन, तो इनटू 5 इंटू 7, ये आपके पास एलसीएम आ गया। देखें, आपको ये सारा काम करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पहले हमने 30 के प्राइम फैक्टर्स बनाए थे, फिर 36 के, फिर उनको इस तरह लिखा था, फिर उनका एलसीएम हमने इस तरीके से भी निकाला था और इस तरीके से भी। लेकिन यहाँ हमें प्राइम फैक्टर्स एग्जाम में बना के दिए हुए हैं, एग्जामिनर ने हमें वहाँ एक नंबर के अंदर इसका एलसीएम लिखना है, तो हमारा एलसीएम ये हो जाएगा। इज दिस क्लियर? शो हो जाएगा। अब मैं थैंक यू वेरी मच, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।